कहने का मतलब है आज श्री गीता जयंती है और श्री गीता जयंती वो हमारे जीवन से संबंधित है। और जीवन क्या है? आपका जीवन क्या है? धर्म और अधर्म के युद्ध में जो उतरा हुआ है वही जीवन है। धर्म एवं अधर्म के युद्ध में जो उतरा हुआ है वो जीवन है। परमात्मा स्वयं साक्षात श्री नारायण यहां पर एक गुरु का रूप भी धारण करते हैं इसी दिन। स्वयं भगवान स्वयं ही हैं, वो जगदीश स्वयं ही हैं, लेकिन फिर भी वो गुरु का रूप धारण करते हैं उस जीव को, उस जीवन के सुंदर दृश्य को दिखाने के लिए। वो कहना चाहते हैं कि ये धर्म युद्ध है, निर्णय तुम्हें करना है कि पहला तो युद्ध कहां से लड़ना है। तुम्हें अधर्म की तरफ जाकर के लड़ना है या धर्म के साथ में लड़ना है। मैं एक ध्यान रखना मेरी बात का, मैं युद्ध कुछ नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सेना मेरे पास है नहीं, बस मैं ऐसे के ऐसा तुम्हारे साथ आ सकता हूं बस। अब ये जीवात्मा को निर्णय करना है कि संसाधनों की आवश्यकता है या उसे स्वामी की आवश्यकता है। पहली बात, जब हम धर्म युद्ध में उतरते हैं तो सबसे पहला निर्णय ये करना पड़ता है कि आपको संसाधनों की आवश्यकता है या स्वामी की आवश्यकता है। और जब आप संसाधनों को छोड़ करके स्वामी को ग्रहण करते हैं, स्वामी को शरण हो जाते हैं, तब फिर आपके सामने जटिल एक परिस्थितियां खड़ी होती है। मैं घर में इसके विरुद्ध कैसे जाऊं, मेरे तो वो नहीं मानते हैं, मैं कैसे करूं। ये तो जटिलता है। चाहते तो हम ही समाधान है, लेकिन समाधान कैसे प्राप्त करें। इन सब परिस्थितियों का जवाब आपको श्री गीता जयंती के दिन मिलता है, क्योंकि नर और नारायण दोनों ही यहां पर प्रत्यक्ष लीला करके आप लोगों को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि धर्म युद्ध के अंदर जब आप उतरेंगे, उसमें जब आप शुरू होंगे तो सबसे सर्वप्रथम युद्ध आपका किसके साथ होगा? अपनों के साथ ही होगा। जब आप अपनों के साथ युद्ध करने को तैयार नहीं होते हैं तो फिर आप धर्मयुद्ध जीत नहीं पाते। वो अपने कैसे हैं? जिस शिष्य का परिचय गुरु से, जो अपने पवित्र कुल से पहले अपने गुरु का नाम लेता हो, उसी के खिलाफ युद्ध लड़ना है। जिसकी कुल की पवित्रता भी उसके पिता में है के नाम से हो, मतलब उसमें वो बहुत बड़ा स्थान रखते हो। एक दिव्य महात्मा, कर्मयोग का साक्षात आचार्य, तो उन्हीं से युद्ध लड़ना है। तो ऐसी कितनी गंभीर परिस्थितियां आएंगी, तो फिर जीवात्मा क्या कहता, मैं तो नहीं, मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, अपने तो राम राम कर लेंगे बैठे बैठे, इन झमेलों से दूर रहेंगे, मैं जंगल में चला जाऊंगा, भिक्षा ग्रहण कर लूंगा, सब काम कर लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हारा जो डीएनए है वो तुझे लड़ने के लिए मजबूर करेगा। तुम्हारा डीएनए तुम्हें लड़ने के लिए मजबूर करेगा, इसलिए तुम धर्म युद्ध से पीठ दिखा करके भग नहीं सकते हो।
इस धर्म युद्ध से पीठ दिखा करके तुम भग नहीं सकते, और भग भी गए तो जब तुम अपनों को मरा देखोगे, जब देखोगे कि धर्मराज युधिष्ठिर नहीं रहे, तुम्हारे भाई नहीं रहे, या जो भी बच्चे नहीं रहे, तो तुम्हें फिर वापस से तुम्हारा जो जेनेटिक इफेक्ट है वो तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित करेगा। तो युद्ध तो तुम्हें लड़ना ही है, चाहे तुम अभी लड़ो फिर कभी लड़ो, लेकिन अभी मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम युद्ध लड़ो, धर्म की तरफ से लड़ो, और जहां धर्म होता है ना वही मैं होता हूं, और जहां मैं होता हूं ना वही तो विजय होती है। इसलिए ये तो विजय है, स्वाभाविक विजय है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है, बस तुम इसका सिर्फ क्रेडिट ले लो, तुम इसमें एकमात्र क्रेडिट ले लो। मतलब इसका मतलब जो क्या बोलते हैं क्रेडिट को, मतलब इसका श्रेय, श्रेय, श्रेय आप ले लो इसका, ये श्रेय आप ले लो। ये तो होना है कि अधर्म मिटेगा, अधर्म तो मिटेगा, लेकिन मिटा मिटाया अधर्म है, तुम्हें मैं निमित्त बना रहा हूं, तुम निमित्त बन करके इसका क्रेडिट ले लो, श्रेय ले लो। इस जीवात्मा को जगाने के लिए परमात्मा ने एक गुरु स्वरूप धारण किया, उपदेश दिया, उनको कुछ बातें समझाई, और उसी समझाई हुई बातों का स्वरूप संकलन श्री गीता जयंती हो गया। और इसका परिणाम क्या मिला? उन्होंने कहा नष्टो मोह, मेरा नाश हो गया मोह का, स्मृति लब्धा, मेरा स्वरूप का बोध हुआ मुझे, और मैं अब आपकी शरण हूं, अब मैं आपकी शरण हूं, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा करूंगा। ये मेरा प्रयास नहीं, ये मेरा संकल्प है। और इस तरह से संकल्प से वो निकले हैं आगे, फिर भी जगह जगह भटके हैं, और जब जब भटके हैं तब तक बहुत बड़ी चोट लगी है, लेकिन भाई वो तो करुणामय है ना, निकालता तो है ही। ऐसो को उदार जग माही, द्रव ही दीन पर में क्या करते हैं, बिन सेवा ही रिझ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, आज का बड़ा पावन और पवित्र दिवस है। इसी दिवस पर पालनहार सनातन फाउंडेशन की तरफ से भी आप लोगों को एक सीख है, एक सुझाव है। जैसे श्री ठाकुर जी उनको जबरदस्ती दे रहे थे, तो इसी तरह से हम भी आपको ये पालनहार की तरफ से जबरदस्ती वाली घूंटी दे रहे हैं। आप आज वर्तमान युग में चाहे कहें या नहीं कहें, लेकिन एक धर्म युद्ध में फंसे हुए हैं। आप झूठ बोले, पाखंड करे, ढोंग करे, स्वांग करे, कुछ भी करें, लेकिन ये सत्य है, आपका हृदय जानता है कि आप एक धर्म युद्ध में फंसे हुए हैं। आप हृदय से कुछ और चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। आप समझ रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी रोक नहीं पाते। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरी मंजिल, मेरी राह, और जो मैं दिखा रहा हूं उसकी भी राह अंधकार में ही राह है, लेकिन फिर भी किसी अनसीन फोर्स में आप बहे जा रहे हैं। एक अदृश्य शक्ति आपको उड़ाए ले जा रही है। एक भेड़ चाल में आप खींचे जा रहे हैं। याद रखिए, धर्म युद्ध जब हुआ, महाभारत जब हुआ,
तो पांडवों के पास सेना भी कम थी, योद्धा भी बहुत कम थे, भीड़ तो कौरवों के पास थी, भाई भी वो 100 थे। तो कहने का मतलब है उनका कुटुंब बड़ा था, उनकी सेना बड़ी थी, झुंड उनके पास था, साम्राज्य उनके पास था, लेकिन मात्र 5 पांडव भगवान के भरोसे चले थे, भगवान के संग चले थे, इसलिए उनका विजय हुआ। इसलिए आप अपनी जो हृदय की पीड़ा है इस मंच पर आप रख सकते हैं। आप भले अपना नाम मत बताइए, आपको कौन जानते हैं, तो कोई जानता नहीं। इसमें वीडियो दिखाना नहीं पड़ता है, नाम तो ऑलरेडी पता नहीं किसी का क्या नाम है, किसी का क्या नाम है। कोई ABCD लिख के आता है, कोई XYZ लिख के आता है, नाम का कोई पता नहीं जेंटू चार्ली लिख के आता है। तो नाम से तो आपके ID से तो आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि आपको अपने बंद कमरे से ही बात करना है, तो आपको शर्म और संकोच किस बात की है? हमारे परम पवित्र श्री विश्वनाथ जी, भगवान श्री पशुपतिनाथ के श्री चरणों से हमारे अधिकारी महोदय, इतने अच्छे पवित्र कुलीन विप्र आपसे जो त्रिकाल संध्या करते हैं नियम से, और वो आपसे बार बार आग्रह करते हैं, भाई आप बोलिए ना, हमको नाम लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नाम लेना नियम है कि नाम नहीं लेना, तो वो नियम बंधे हुए हैं। लेकिन हम इतनी जड़ता में फंसे हुए हैं, हम भयंकर जड़ता में फंसे हुए हैं। तो उस कृतज्ञता के अपराध से बचिए, और यदि आप थोड़ा सा भी कृतज्ञ होना चाहते हैं तो कम से कम राधे राधे ही बोल दो, राम राम बोल दो, हर हर महादेव बोल दो। क्या आप जिसको भजते हो, जय भूतनाथ बोल दो, जय महाकाल बोल दो, अरे कुछ तो बोलना चाहिए ना। उम्र में भी आपसे किसी से बड़े हो सकते हैं, मतलब एक थोड़ा सा अपने को एक मानवता है, फिर इसी का रिफ्लेक्शन आपके जीवन में दिखाई पड़ता है। आप बच्चे को बहुत कहते हो, बच्चा सुनता ही नहीं। हमने हर बार कहा है इस सृष्टि में एक्शन का रिएक्शन होता है। समझना चाहते हो तो एक कूप में जाना, कुएं में जाना, जो अभी तो कुएं है नहीं, लेकिन यदा कदा खाली पड़े होंगे कोई, लेकिन उसमें झांक करके राम राम बोलना तो राम राम निकलेगा। ये फोर्स है। यहां पर हम छोटी छोटी चीजों को समझते नहीं है, और उसी का दुष्परिणाम हमारे जीवन में हॉस्पिटल है, मैकोले है, पुलिस है, कोर्ट है, और वो भी जिंदगी भर समाधान नहीं दे पाती है। 40 साल हो गए कोर्ट में धक्के खाते, जीवन पूरा हो गया हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं, 4 पीढ़ियों से डिग्री होल्डर ही निकल रहे हैं, लेकिन समाधान किसी को नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है कि आपको विदेशी सिस्टम, पाश्चात्य दर्शन से समाधान नहीं मिलने वाला है। मिलेगा तो आपके अपने निज दर्शन से मिलेगा, और निज दर्शन से मिलेगा ऐसा नहीं, आप ये भी हो सकता है कि हमारे दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हो गया हो, हम दिमाग से कुछ सटिया गए हो, पागल हो गए हो, कुछ भी हो सकता है ना कारण। लेकिन आप उस चीज को फ्री में तो प्रैक्टिकल करके देखना है, कौन सा पैसा लग रहा है। भाई हमारी आत्मा तो धन में बसती है, तो धन तो नहीं ले रहे कोई, बस यहां पर आप जो रख रहे हैं बात, उसका एक समाधान दे रहे हैं, उसको आप करेंगे तो देखेंगे कहां गया मामला। तो आप अपने निजी जीवन की इस धर्म युद्ध में लड़ रहे हैं, अकेले हैं, इसलिए ये मंच तो सिर्फ आपको साथ ही तो दे रहा है, और क्या कर रहा है। और साथ मिलेगा तो युद्ध आसानी से जीत जाएंगे। आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है कि आप अपने नौनिहाल बालकों को डिग्री होल्डर बनाना चाहते हैं,
और ये सहज ऐसा सिस्टम नहीं है जिसको हम कहें आप समझ जाएं और आप उसको उलट दे, वॉमिट कर दे उसका। ऐसा नहीं करने वाले आप, क्योंकि दुश्मनी बहुत गहरी है ना। जब हम गर्भाधान संस्कार नहीं करते हैं तो आपस में दुश्मन ही हमारे पास आते हैं। जब हम 16 संस्कारों की प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे दुश्मन, एक बताइए, वो देवी एक थी हमारे को, क्या कह रही है, गर्भ अब हुआ है, पेट में गर्भ है, पति कहता है कि ये फिल्में देख, ये देख, ऐसे ऐसे गंदे मुझे दिखा दे। क्यों? अब तक तो नहीं दिखाया उसने। अरे क्योंकि उसमें भूत घुस गया है, और भूत घुस गया और भूत को बुलाना चाहता है। नहीं, इतना संस्कृति का पतन थोड़ी हो सकता है। आप लॉजिकली बात को सोचो, इतना सुसंस्कृत सुशिक्षित राष्ट्र अपना रहा है, सुशिक्षित राष्ट्र रहा है, सबका डीएनए परम पवित्र है, लेकिन सब एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों है? क्या रहस्य है उसमें? कुछ तो रहस्य होगा। एक भी आदमी सहमत नहीं है, सब कहते हैं जी हाँ, ये मेपोले का तो सिस्टम समझ में नहीं आया, लेकिन उसी डोर से बंधे हुए हैं और उसी में खींचे जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम आपकी वो मजबूरी भी समझते हैं, ठीक है? तो आज ध्यान से आप सुनिए इस बात को। आप वहां भी रहते हुए अपने बच्चों को बचा सकते हैं, ठीक है? भले ही पूरी तरह से नहीं, लेकिन उस बच्चे को तो बचा सकते हैं। वो विज्ञान आज श्री गीता जी के उपलक्ष्य में आपको दिया जा रहा है। देखिए, आपकी बुद्धि धन में है, आप ऐसी कोई डिग्री पसंद नहीं करते जिसका परिणाम शून्य हो। आप अपने बच्चे को ऐसी कोई डिग्री, कंपटीशन, क्रैश कोर्स, कोचिंग्स कुछ नहीं देना चाहते जिसका परिणाम धन के रूप में शून्य हो। और आपका बच्चा भी, यदा कदा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छाओं के लिए, उनकी क्योंकि लाइफ में होती है कि अब हम ये करें, हम ये करें, वो करें, मनोरंजन के लिए, तो लेकिन मेजॉरिटी बच्चों की भी यही इच्छा होती है कि मोटा पैकेज मिले, तो किसमें मिलता वो काम करना। तो आप दोनों की एकता है किस चीज में, कि आप दोनों का लक्ष्य एक ही है, धन। और सभी सज्जन इस धन के पीछे लगे, और बालक को 25 साल तक जैसे नींबू निचोड़ते हैं वैसे निचोड़ते हैं, और खुद भी निचुड़ जाते हैं उसके साथ साथ। खूब कमाते हैं, भ्रष्टाचार करके कमाते हैं, कांटा मार के कमाते हैं, झूठ पाखंड करके कमाते हैं, ऊपर नीचे से कमाते हैं, और कमा कमा करके उधर में दे देते हैं। और परिणाम आप सबको पता है कि मैक्सिमम रिजल्ट्स तो आते हैं कि क्या करें, कुछ भी नहीं। और उसका दुष्परिणाम फिर आपस में सभी परिवार के सदस्य डिप्रेशन में चले जाते, अवसाद में चले जाते। इसलिए सनातन की शक्ति को आप अनुभव करें। इसलिए आज एक आपको बहुत ही सुंदर सा मंत्र श्री गीता जी की कृपा और करुणा से, भगवान श्री जगन्नाथ की प्रेरणा से दे रहे हैं। इसको गांठ बांध के रखो। जब आपका बच्चा 10 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो वो मनोमय कोश में प्रवेश कर जाता है। तो आपने उसका अन्नमय कोश बिगाड़ दिया, आपने उसका प्राणमय कोश बिगाड़ दिया। वहां तक तो फिर भी वो सर्वाइवल करने की पोजीशन में होता है, रोगी शोगी बन करके एक निस्तेज अवस्था में जीने की उम्मीद में रहता है। लेकिन जब असली दुर्गति उसकी होती है, जब उसका मनोमय कोश स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही 10 वर्ष को कंप्लीट करता है, उसका मनोमय कोश जागृत हो जाता है, वो उसमें प्रवेश कर जाता है, और वहां से उसके जीवन में कुछ, मान लीजिए जो
रिजिडनेस जिसको बोलते हैं, एक दृढ़ता जो बोलते हैं, मान्यताएं जो बोलते हैं, या आकर्षण जिसको बोलते हैं, वो कुसंग का प्रभाव जो बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है। और उस मनोमय कोश को आप तो जानते नहीं। इस मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में जब बालक रहता है ना, तो वो अपने आप से युद्ध कर रहा होता है। वो बच्चा या बच्ची, वो स्वयं अपने जीवन में युद्ध कर रहे हैं और आप अपने जीवन में युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि आपके चारों कोष बिगड़े हुए हैं। तो आपको तो आनंदमय कोष तो मिलना ही नहीं कभी जिंदगी में, 7 पीढ़ी तक तो मिलना नहीं है। और भगवान की करुणा और कृपा हो जाए विशेष तो पता नहीं फिर आगे। लेकिन कहने का मतलब है, आप अपनी जिंदगी में लड़ रहे हैं, वो अपने जीवन में लड़ रहा है, दोनों अपने अपनी लड़ाई में मस्त है। इसलिए एक दूसरे के लिए दोनों के पास समय नहीं है। और जब दोनों घर में लड़ते हैं ना, तो पड़ोसी मजे लेते हैं, पड़ोसी उसका लाभ लेते हैं। और वो पड़ोसी कौन है? जिन मैकोले के मतलब शमशान क्षेत्र में जब हम बच्चे को भेजते हैं ना, एक तो वो है मजा लेने वाला, दूसरा जो हमारा वेस्टर्न जो हेल्थ का जो प्रोसेस सिस्टम है, क्योरिंग सिस्टम जिसको बोलते हो आप लोग, एक वो मजा लेता है। और बच्चा क्योंकि अभी मनोमय और विज्ञानमय कोश में है, तो ज्यादातर बच्चों का विज्ञानमय कोश तो थाने और कोर्ट में भी पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये है, आपकी आपस की लड़ाई के कारण से बच्चे की दुर्गति हो रही है। लेकिन हमें भी ये पता है कि आप अपने जीवन का वो आकर्षण नहीं मिटा पा रहे हैं, इतनी शक्ति और ऊर्जा आप में नहीं है। लेकिन एक चमत्कारिक पुड़िया दे रहे हैं आज। वो पुड़िया क्या है? उसका नाम है PSF। जिस भी बच्चे को आप चाहते हो, जिसकी जिंदगी बनाना चाहते हो, तो आपकी तो बिगड़ी सो बिगड़ी, आप चाहते हो कि नहीं मेरे बच्चे की तो जिंदगी थोड़ी बहुत तो बनी रहे, बिगड़े नहीं, उसके जीवन में वो डिप्रेशन छाए नहीं। तो आप PSF के प्रकल्प की शाखा उस बच्चे के लिए रजिस्टर्ड कर लीजिए, बुक कर दीजिए। उस बच्चे को यदि संभव हो सके तो संस्कारवान पाठ्यक्रम करा दीजिए। संस्कार पाठ्यक्रम के लिए बच्चे की 23 मिनट पर डे चाहिए होती है, एवरेज औसत 20 से 23 मिनट उसको देना पड़ता है सिर्फ। कोई होमवर्क नहीं होता है, कोई रिटर्न वर्क नहीं है, उसका कोई वर्क नहीं है, कोई बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती उसको। सिर्फ 23 मिनट आपका बच्चा देता है, और आपने उसको PSF का कोई प्रकल्प, कोई शाखा, कोई क्षेत्र का चयन कर दिया है। तो उस बच्चे को संस्कार तो संस्कार पाठ्यक्रम से मिल जाएंगे। 13 साल का संस्कारवान पाठ्यक्रम है। 10 साल का बच्चा यदि संस्कार ज्वाइन करेगा, 8 साल का ज्वाइन करेगा, लगभग 20 साल की उम्र में उसकी व्यवस्था बन जाएगी संस्कारों की। और PSF जो उसकी जो शाखा का जो क्षेत्र था, क्योंकि उस सिस्टम में उसका शोषण के अलावा कुछ होना नहीं है और उसको कुछ मिलना नहीं है, लेकिन 13 साल में वो बच्चा किसी भी IITians को, किसी भी IIM के स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ देगा। किस मामले में? धन के मामले में। तो आपके बच्चे को धन तो मिला ही, संपत्ति भी मिली और संस्कार भी मिल गए। तो जिसको संपत्ति भी मिल गई, संस्कार भी मिल गया, इसका मतलब वो अपना जीवन बचा लिया। लेकिन सबसे बड़ी दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूं कि इस धर्म युद्ध में जो अधर्मी लुभावने लालच करके आपके बच्चों को, बच्चियों को परगला करके जो कहीं उड़ा ले जाते हैं, भगा ले जाते हैं, काट पीट के पटक जाते हैं, उससे वो बच जाएगा। क्योंकि PSF की सराउंडिंग्स और संस्कार की सराउंडिंग्स उसकी एक ऐसी दुनिया बना देगी जो सिर्फ संस्कारवान दुनिया है, अपनी संस्कृति की दुनिया है, अपनी संपन्न संस्कृति की दुनिया।
आज जीवन में सबसे बड़ा रोग है कुसंग का, और उस कुसंग के रोग से आप बच्चों को नहीं बचा पाए तो एक दिन रोना तय है। वो रोना तय है। वो कैसे रोना होता है? श्री अर्जुन जी कह रहे हैं, अब मैं वही करूंगा केशव जो तुम कह रहे हो, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। और जब वहां अभिमन्यु चक्रव्यूह की जब जिस दिन रचना हुई, ठाकुर जी जानते थे कि आज गड़बड़ है, लेकिन श्री अर्जुन जी को योजनाबद्ध तरीके से ललकारा गया, पीछे पीछे भग गए। ठाकुर कह रहे कि नहीं, तुम उनके पीछे मत जाओ, वो बोलने दो, बरगलाने दो, चिल्लाने दो, गाली निकाले। नहीं नहीं, कैसा हो, मैं क्षत्रिय हूं, मैं सहन नहीं कर सकता। श्री ठाकुर जी की लाख मना करने के बावजूद भी वो उनको जबरदस्ती ले गए वहां पर, और परिणाम क्या हुआ? अभिमन्यु को वीरगति मिली। फिर क्या रहा? फिर रोना रहा, क्योंकि कुसंग, उस कुसंग ने उसको उकसा दिया। उकसाने से वो उधर भग गया, भगने से फिर इधर बच्चे को वो लोग मार गए। कहने का मतलब है, सर्वांश में आज आप देख रहे हैं, आपके जीवन में कहीं भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जहां संस्कार मिले, और ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है जो आपको संपन्न बनाने का विज्ञान दे। लेकिन ये छोटा सा कार्य है आपका, छोटी सी बुद्धि, छोटा सा समझदारी का कदम एक ऐसा बड़ा आपके लिए स्वर्णिम इतिहास और स्वर्णिम भविष्य लिख देगा जिसकी कोई सीमा नहीं। इतिहास इसलिए क्योंकि पूर्वज जो पितृदोष से जो आप ग्रसित हो उससे मुक्ति मिलेगी, और भविष्य इसलिए वो बच्चा आपका कम से कम उस बर्बादी से बच गया। और जब उसको आप सनातन की शक्ति सहजता से घर बैठे ही पता करा दोगे तो उनके बच्चे तो कम से कम गुरुकुल का मुंह देखेंगे, उस शमशान का मुंह नहीं देखेंगे। तो ये धर्म युद्ध है। भगवान बार बार से अर्जुन जी को भी कह रहे हैं, और आपको भी किसी न किसी प्रेरणा से तो कह ही रहे हैं, निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है। अब इसमें कोई प्रति प्रश्न किसी का हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, तो निसंकोच आप रखिए, अपनी बात को पूछिए। राधे राधे। आज श्री एकादशी जी हैं, इसलिए संकीर्तन भी थोड़ा लेट ही करेंगे, और एकादशी को तो अपना नियम रहता ही है कि चाहे रात में जागरण हो, क्या करना पड़ता है, लेकिन इतना नहीं लेंगे समय आपका। इस प्रसंग को क्लियर करके विश्राम करेंगे। राधे राधे। राधे राधे भैया जी। जी राधे राधे। भैया जी, जिज्ञासा ये है कि पीएसएफ प्रोग्राम में ज्वाइन करने का कैसे करेंगे? पीएसएफ प्रोग्राम का सिंपल प्रोसेस है, आप अपनी केवाईसी सबमिट करिए। केवाईसी उसे कहते हैं जिसमें आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, और एक पुलिस वेरिफिकेशन उसमें लगता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन में एक डर रहता है पुलिस का नाम आते ही, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो आजकल गुंडों से नहीं, उन्हीं से लगता है। तो कहने का मतलब ये भी एक समाज की अव्यवस्था है। तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन, आपको पुलिस थाने नहीं जाना है, आपको आजू बाजू में ई मित्र, लोक मित्र, जहां भी जो शहर में मिल जाएंगे सेंटर, वहां पे आजकल रसीद कटती है, और वहां पे आप कितना पैसा लगता है, 200 250 या 100 रुपए जो भी लगता है, वो रसीद काट के देगा। आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देनी है, वो ही भेजनी है साथ में। उसके बाद में पुलिस वाले अपनी, उनकी ड्यूटी है ये, उनकी जिम्मेदारी है, वो स्वयं उस सर्टिफिकेट को भेजेंगे। यदि वो मान लीजिए गलत भेज देते हैं, आपके पास फोन वगैरह आएगा, आपको ये कह सकते हैं कि साहब आप थाने आओ, आपको ये कह सकते हैं कि साहब मैं आ जाता हूँ, मिलता हूँ, कहाँ मिलोगे, है ना। तो बहुत सारी हमारे पास शिकायतें आती है कि साहब वो पैसे मांग रहे हैं, आदि आदि कई चीजें करते हैं। तो उस समय उनको कहो कि साहब मैंने तो अप्लाई किया है नौकरी के लिए, कैरियर के लिए मैंने अप्लाई किया है, अब आपको मेरी जो एग्जैक्ट फैक्ट जो पोजीशन वो आप भेज दीजिए। यदि आप सही हैं
और उन्होंने गलत रिपोर्ट भेज दिया तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। और यदि वो गलत है तो उनको तो आप पकड़ ही सकते हो, और यदि वो सही है तो अपना कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा लेट सवेर आ जाएगा, अपन तो लेट ले लेंगे। लेकिन आपने अप्लाई कर दिया, वो रसीद काफी है हमारी। वो एक रसीद, बच्चे का भी पुलिस रजिस्ट्रेशन कराना है? नहीं नहीं, जो एडल्ट हैं 18 साल प्लस हैं, हम बच्चे की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चों को ध्यान में रखते हुए उस बच्चे को बताओ बेटा तुम्हारी एक क्लास ये भी है ना। क्योंकि शाखाओं को परमिशन देते हैं कि आप कितने सदस्य वहां स्टाफ के रूप में बिठा सकते हैं। तो आजकल बच्चे बहुत तेज होते हैं, दिमाग से तो खूब तेज होते हैं, तो आप उनको बचपन से ही, अब वो भटकेगा, इधर उधर जाएगा, फिल्म देखेगा, वीडियो देखेगा, उससे अच्छा है ना कि आप उसको कह दो ये इस समय तुम्हारी क्लास होती है, तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है ना जी। तो इसमें कोई प्रश्न पूछना हो, ये बातें समझो, तो क्लास होती है, अब उनमें कभी भी उनको भेज दो। और यदि उस समय उसके पास समय नहीं है तो आगे पीछे जब होती रहती है, दिन में पूरे दिन चलती है, तो किसी में भी आ जाए। पीएसएफ का सदस्य है, उसने शाखा ले रखी है, तो उस सदस्य कभी भी आने के स्वतंत्र है, बस पर्सनल किसी की टोक है तो उसमें एंट्री नहीं है, लेकिन वो आ जाता है। कहने का मतलब है आप उसके मनों में कोश की दिशा बदलते हैं ना, तो आपका बच्चा जो है ना एक सनातनी सिस्टम से, प्रकल्प से, शक्ति से जुड़ जाता है, तो उस कुसंग की हवा में नहीं बहता है। सबसे बड़ी एडवांटेज तो आपकी यही हो जाती है जी। और दूसरी बात, संस्कार पाठ्यक्रम से उसको संस्कार तो मिल ही रहे हैं, तो उधर से संस्कार मिल रहे हैं, इधर से उसको संपत्ति का विज्ञान मिल रहा है, दो ही तो चीज चाहिए आपको भाई। उसके पास सामर्थ्य भी आ गया, संस्कारवान भी हो गया, वो क्या चाहिए उसको? कुछ नहीं चाहिए जी। भैया जी, ये जो पीएसएफ क्लास होगी ये ऑनलाइन ही रहेगी? सब कुछ ऑनलाइन है अपने यहाँ पर भाई। विद्यालय के मूल पाठ्यक्रम तो खैर ऑफलाइन है, बाकी तो सब ऑनलाइन है। संस्कार पाठ्यक्रम भी ऑनलाइन है, पीएसएफ भी ऑनलाइन ही है, सब सेवाएं भी ऑनलाइन ही है, सब ट्रीटमेंट्स भी ऑनलाइन ही होते हैं, सब काउंसलिंग्स भी ऑनलाइन ही। कुछ भी ऐसा नहीं कि ऑफलाइन है। जिंदगी भर किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं जी भैया जी। अब आप कहाँ रहते हो, हिमालय की कंदराओं में रहते हो कि वृंदावन में रहते हो कि पाकिस्तान रहते हो कि अमेरिका रहते हो, कोई मुद्दा नहीं है। कुछ स्पष्ट हुआ आपने? उसमें आप जो आप देखेंगे कि भाई आपका क्षेत्र कौन सा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उस क्षेत्र की आप शाखा जिसकी भी आप चर्चा करेंगे उसकी आप रेट पता कर लो संस्था में कि क्या रेट चल रही है, तो रेटें बदलती रहती हैं, तो आपको बता देंगे कि वहां की ये सिक्योरिटी है जी। लाखों रुपए तो आप क्रैश कोर्स में बर्बाद कर देते हो बच्चों के, और बर्बाद करने के बाद क्या कहता है कोई क्रैश कोर्स की गारंटी है कि ये फाइट कर लेंगे, लेकिन गए साहब 1.5 लाख रुपए। एक शर्मा जी आए हमारे पास, बोले जी एलन में आपका कोई परिचय तो बताओ, तो हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे। तो मैंने कहा क्यों नहीं दे रहे? बोले जी सीट नहीं है बैच में। मैंने कहा सीट नहीं है तो फिर आप ले क्यों रहे हो? बोले जी हमने कहा एक बेंच दे देना, अब छोरा तो बैठ जाएगा बेंच में बाजू में रखकर। मतलब और फीस कितनी ले रहे हैं? बोले 1,25,000 रुपए बोल रहे हैं। 6 महीने का कोर्स है, 1,25,000 मांग रहे हैं, सीट अगला मना कर रहा है, फिर भी कहते बेंच दे देना हम बैठ जाएंगे बाजू स्टूल पे। और उसमें भी सफलता की गारंटी नहीं है सर? कुछ नहीं है, वो तो मना कर रहा है पहले से ही। अरे भाई बैच पूरा हो गया हमारा, तुम काहे को बिठा रहे हो? लेकिन नहीं लो साफ करो, तो वहां बर्बाद कर रहे हैं ना लाखों रुपए जी। तो यहां तो आपका बर्बादी नहीं है, जो आप देंगे वो सिक्योर्ड है, मतलब सुरक्षित है, रिफंडेबल है। लेकिन एक योजना, बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा एक दिमाग लगाओ, इतना सा तो लगाओ। बच्चों के सवाल है, जीवन का सवाल है कि उसके सराउंडिंग्स में हमको सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करनी है और उस नेगेटिविटी से बचाना है। तो क्या कर सकते हैं? अब आप तो उस मोह को छोड़ नहीं पा रहे, वो घना ही शमशान है, सब कुछ है, वहां हत्याएं हो रही हैं, लेकिन अब वो आपका मोह है ना, या फिर वो डर है, वो डियरिंग नहीं है आप में। ये कहने मतलब है वो हिम्मत ही नहीं है कि कैसे करेंगे। तो वो नहीं तो ये समझ लो कि भाई हम गलत कह रहे हो, तो कम से कम उसको कदम तो बढ़ाना शुरू करो किसी भी तरह से, तो आप अनुभव करेंगे
अरे उस जिंदगी को आपने इतने साल देखा है, इस जिंदगी को 2 4 5 साल देख लो ना, क्या दिक्कत है? कुछ जबरदस्त क्या होगा? जिस तरह से वहां अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाते हो, कह दिया जी इसका होम ट्यूशन, इसी एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, इसका फलाना चलेगा, ढीकड़ा चलेगा, तो वहां तो कोई दिमाग नहीं लगाते हो। लेकिन यहाँ 23 मिनट में भी 70 दिमाग लगाते हो। जी 23 मिनट में भी 70 दिमाग। नहीं नहीं जी, आज तो भैया वो गया खेलने चला गया, आज तो भैया वो पड़ोसी आ गया, आज तो भैया वो नानी के गया, मतलब इसमें 70 दिमाग लगते हैं। और वहां तो कुछ नहीं लगता है। वहां तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा दोगे, होम ट्यूटर भी लगा दोगे, खुद भी पढ़ा दोगे, हैं, मतलब सब कुछ कर लोगे, सारे कपड़े खोलोगे, लाखों जी रुपए भी दोगे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कोई गारंटी नहीं है। और ये मंच आपको कह रहा है कि इस मंच की कुछ बात मान लीजिए, आपको दिव्य चमत्कार आपके जीवन में ज्यादा समय में नहीं है, मात्र 7 वर्ष में दिखाई दे जाए। वैसे तो यहाँ 7 दिन में दिख जाता है आदमी को, लेकिन बता रहे हैं जिस चमत्कार के लिए हम कह रहे हैं ना, जिस जिस शमशान क्षेत्र का मोह भंग हो जाएगा ना, उसकी बात कर रहे हैं। जी फिर आप कभी उस क्षेत्र में नहीं जाओगे। उतना वो कह रहे हैं कि वहां से इतनी विरक्ति हो जाएगी आपकी, लेकिन होगी कब? जब थोड़ा इसको समझने के लिए समय निकालेंगे। कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं आपको? स्पष्ट हुआ भैया जी। एक छोटी सी जिज्ञासा ये है भैया जी, जो वर्तमान में ये पढ़ाई चल रही है, कर रहे हैं स्कूल कॉलेज में, उसके साथ साथ ही ये पीएसएफ ज्वाइन करके अपना सनातन में आगे बढ़ सकते हैं। हम चाहते नहीं है कि उसको आप करो, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते ना, आपकी जी मजबूरी है। आपको जी लगता है कि नहीं वहां हमें अल्लाह दीन का चिराग मिलेगा, वो कहेगा खुल जा सिम सिम बाबा, है? तो वो बाकी लोगों को भी मिल चुका, आपको भी मिल ही जाएगा। और आपने भी ले ही लिया, आप भी तो निकले थे उसी चिराग में से। जी जी भाई कहने का मतलब है हम सभी वहीं से निकले हुए ना। हम अच्छा कौन से, हम कहाँ से निकले थे? अब हमने क्या ले लिया? कोई कोई बाबा जी कहते हैं ना कि गैया के लिए चारा नहीं है, भैया थोड़ा चारा दिला दो एक गाड़ी। हमारा राजघर वाली के कानों के झुमके भी नहीं लाया जिंदगी भर। मतलब क्या करूं? मैं तो दुखी हूं महाराज, बस पहले से ही दुखी हूं। मेरे पैर तो एक दहला ही नहीं है, जहर खाने को नहीं। तो बाबा जी कहेंगे भाई जहर तो क्यों खा रहा भाई मेरे नाम से, ठीक है जी बाबा मत दो। तो ये हमारी दुर्गति है। और कोई प्रति प्रश्न तो बता। जी भैया जी, राधे राधे। और बताएं किसी। राधे राधे मामसा। निसंकोच पूछिए, निसंकोच पूछिए। राधे राधे। हाँ राधे राधे। ये एकलव्य बात करना चाह रहा था आपसे। कराओ। बोलो राधे राधे बोल। राधे राधे बोल। राधे राधे श्री गुरु जी। हाँ राधे राधे भाई, राधे राधे, कैसे हो? मुझे कैसे हो? गुस्सा मुझे गुस्सा आता तो ये गुस्सा आता है? हाँ हाँ गुस्सा क्यों आता है भैया? क्या चाहते हो तुम? चाहते क्या हो? गुस्सा देखो कब आता है, जैसे अपने यहाँ पर कोई है क्या विद्यार्थी, विद्यालय का संस्कार वाला भी हो, या कोई विद्यालय का विद्यार्थी तो बताएं, लाइन पे हो तो। ये उसका है राधे राधे। अनुष्का तो विद्यालय की विद्यार्थी नहीं है ना। अच्छा, विद्यालय के विद्यार्थी का विद्यार्थी हाँ, पढ़ने वाला। तुम्हारी योग्यता है क्या, चित्रा है क्या, कोई बच्चा हो तो वो बता देगा। आरव है क्या, वो बता देंगे गुस्सा क्यों आता है। जल्दी बता। बात कर गुरु जी, बात कर। जी राधे राधे। हाँ योग्यता, गुस्सा क्यों आता है?
जी तमोगुण की वजह से। सिद्धांत क्या है गुस्सा आने का? जी कामना से क्रोध की उत्पत्ति होती है। हाँ, तो कामना के विघ्न कामना से में भी विघ्न क्रोध से। की। तो कामना क्या है भैया एकलव्य तुम्हारी? तो कामना में विघ्न है इसलिए क्रोध की उत्पत्ति है। वैसे तो क्षत्रिय में क्रोध होना ही चाहिए भाई, लेकिन क्रोध तो धर्म युद्ध के लिए होना चाहिए, माँ बाप के लड़ने के लिए तो नहीं होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, अच्छा बच्चा है, बाद में समझ जाएगा बात। राधे राधे। कौन सा ये राधा कह रही है ये समस्या है? राधे 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 जी गुरु हाँ जी। राधे राधे। भैया को है ना तमोगुण से आता है गुस्सा। हाँ तमोगुण चाहते हैं। ठीक है ना, आप नहीं करना, आप तमोगुण नहीं लेना, है ना? राधे राधे। मैं तो लेती नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं लेना, राधे राधे। ठीक है, और कोई संबंधित प्रसंग से कोई चर्चा हो तो जल्दी बताइए, फिर विश्राम भी करना है संकीर्तन नहीं हुआ। जी राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे जी, पोस्टे ठीक नहीं आज 2 दिन से। क्या हो गया? जुकाम हो गया, खांसी हो रही है। जुकाम हो गया तो नाक बह रहा है क्या? नहीं नाक तो नहीं बह रहा है, गला जलन हो रहा है, ना खांसी हो रही है आज से। अच्छा, तो कोई बात नहीं, दिन में 3 बार गरारे करना है ना। जी सुबह में आप फिटकड़ी का करना, मध्याह्न में आप रामरस का करना, नमक का। जी आज तो रात्रि में हल्दी का करना। ठीक जी है, 3 बार तो गरारे करने हैं। जी और यदि आपके पास में त्रिकुटा हो, जिसको अपन बोलते हैं ना, काली मिर्च हो, पीपल हो और जी सौंठ, जी 100 ग्राम सौंठ चाहिएगी, 10 ग्राम जी काली मिर्च, 10 ग्राम पीपल। जी। इनको बढ़िया पीपल का पत्ता होना चाहिए या उसका छोटा तोड़ना? नहीं नहीं नहीं, पीपल ये नहीं होती है, पीपल आती है मतलब पंसारी की मिलेगी, छोटी छोटी आती है, सुइयों की लेंडी जैसे, बारिश लेनी पड़ेगी यहाँ। छोटी पीपल बोलते हैं। जी तो वो आप ले लेना और फिर उसका वो बनाना पड़ेगा। अभी भी कोई दुकान खुली मिले तो मिल जाएगा, तो अभी तो नहीं मिलेगी। कल ले मैं लेना, सोच। काम आएगा। काम जी आएगा, रख ही लीजिएगा उसको। तो जी वो है तो उसको एक बार तैयार कर लेना उसको। जी तैयार कैसे करेंगे? 1/4 चम्मच ले लेंगे उसको सबको मिला करके, और जी 1/4 चम्मच करके 300 ml पानी में जी हल्का सा पानी चढ़ाएंगे, हल्का सा गुनगुना होते ही उसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच, एक आपके लिए। ठीक जी है, और फिर जी उसको आप 35 से 40 मिनट लगेगी, वो 1/4 हो जाएगा। जी और 1/4 होने के बाद में उसमें 300 ml दूध मिला दीजिएगा। जी गुनगुना सा दूध करके मिलाना। फिर जी उसको फिर 1/4 रह जाएगा, दूध भी 1/4। कहने का मतलब है 2 गिलास करोगे तैयार, आधा गिलास बच जाए तो पी लेना। जी। ठीक है, पहले तो उनको पानी में गर्म करना, फिर बाद में दूध में डाल के और गर्म करना वापिस, आधा करना गर्म उनको। नहीं, वो काढ़ा बन जाएगा मतलब हाँ 35 वो मिनट में। काढ़ा काढ़ा ही हुआ वो, पहले तो पानी में काढ़ा बनाना, उसका 1 गिलास का आधा गिलास करना है। आधा नहीं, 1/4 करना उसका। अच्छा 1/4 करना है उसका, पानी का 1/4 करोगे, फिर दूध का 1/4 करोगे, तो दोनों 1/4 आधा हो गया ना। जी तो 2 गिलास की जगह आधा गिलास बचेगा, उसको पी लेना एक जी बार, वो ले लेना। और जी बाकी ये गरारे 3 दिन करो कम से कम, है ना। और जी पानी सिर्फ गरम गरम पीना है, और जी। स्नान पानी गरम से। गरम गरम ही पी रहा हूँ पानी आज सुबह से। गरम का मतलब गुनगुना नहीं, तेज गरम। अच्छा चाय पीते हैं ना, वैसा वाला गरम। जी ठीक है, और ये जो स्नान आपको करना गर्म पानी से, बिल्कुल गर्मा गर्म पानी से। जी गर्म से किया। और यदि कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें बैठ सकते हो गरम गरम पानी में, तो बैठ भी सकते हो, गर्दन तक डूब सकते हो। अच्छा गर्दन तक बैठना होता है? हाँ, खूब ज्यादा गर्म में, बहुत गर्म पानी, जी सुहाता हो। तो ऐसा कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, आप यही कर लो। जी फिर आप बता देना, कोई कमी रहे तो फिर बता देना। जी। राधे राधे। राधे।
जी जाजू जी संकीर्तन करा दीजिए। जी राधे राधे जी, ठीक है। राधे राधे। हाँ राधे राधे बताएं। बताएं कौन बोली, देवी जी कोई बोली? राधे राधे गुरुदेव। हाँ बताइए। राधे राधे। जी ये जानना था कि जैसे पीएसएफ की क्लासेज अगर बच्चे करते हैं और तो इस क्लास को करने से सनातन के बारे में तो बहुत अच्छी जो है जानकारियां सब मिलती जाएंगी और बच्चा सनातनी भी हो जाएगा, बहुत अच्छे संस्कार भी आ जाएंगे। लेकिन जो आजकल हमारा पाठ्यक्रम जो चल रहा है जिसके बिहाफ पे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, तो उस सब के लिए थोड़ा सा मतलब जो है जानना था कि किस तरीके से कैसे इन हमारी सनातन चीजों को जान करके बच्चे का फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा। अच्छा ये बताइए कंपटीशन बच्चा क्यों देता है? अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वालिटी प्रश्न। कंपटीशन क्यों देता है बच्चा? अब कोई भी जो बच्चे की हॉबी होती है जो वो अपने लाइफ के लिए करियर के लिए अपना चुनता है तो उसी हिसाब से वो तैयारी करता है और उसी चीज का वो कंपटीशन देता है। अच्छा ये बताइए, आप ये मानते हैं कि बच्चे आजकल हॉबी के लिए कंपटीशन देते हैं? नहीं, मैक्सिमम बच्चों को तो ऊपर प्रेशर होता है। प्रेशर किस चीज का होता है? घर का, पेरेंट्स का, समाज का, जो स्कूल में बच्चे और हैं तो उनसे कंपटीशन कराते हैं, खुद पेरेंट्स भी, खुद बच्चा भी कंपटीशन रखता है, मुझे ये करना है, मुझे करना है, उसका इतना परसेंटेज आया तो मेरा इतना क्यों रह गया है, तो मुझे और ये करना है। पेरेंट्स भी आधा आधा नंबर कम होने पे जो है कंपटीशन देखते हैं बच्चे के अंदर। देखिए कुल मिलाकर के अपन कुछ भी बात करें, घुमाएं किधर से भी, लास्ट में एक रिजल्ट देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी जॉब का कंपटीशन है, अच्छी कोई जॉब है सिर्फ। हाँ वही करियर मैंने बोला कि करियर डिसाइड करने के लिए। हाँ कहने का मतलब है हॉबी वगैरह कुछ नहीं है। आज आप देखेंगे वेल क्वालिफाइड बच्चे जो है ना, पीओन की पोस्ट निकलती है तो भी लाखों में फॉर्म भरते हैं। हाँ जी। बाकी तो छोड़िए, हमने यहाँ पर एक 4th ग्रेड की वैकेंसी निकाली, 4th ग्रेड की, जिसमें झाड़ू पोछा करना है, चाय पानी पकड़ाना है, तो MA BEd आ गए। MA BEd जी जी। मैंने कहा भाई आप तो MA BEd हो। बोले क्या करें सर, कुछ भी कर लेंगे हम, नौकरी नहीं। घर में सगाई की चर्चा चल रही है, कोई कहता है ब्याह कर दिया, अभी झूठ बोल के किया। वो प्रेशर है, और जब उन बच्चों पे वो प्रेशर आता है ना, कई मैक्सिमम बच्चों की तो शादी नहीं हो रही क्योंकि नौकरी नहीं। जी जी। तो उनका लक्ष्य शादी के लिए नौकरी चाहिए। हाँ जी। और कईयों की शादी हो गई तो शादी को संभालने और बनाए रखने के लिए नौकरी चाहिए। कहने का मतलब है, और दूसरी बात है कि सरकार के पास नौकरी नहीं है, जी। कॉरपोरेट क्वालिटी लेता है, बच्चे में क्वालिटी नहीं। जी। आप इस होप में हो कि मेरा बच्चा तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, PhD कर चुका है, डॉक्टरेट कर चुका है, अब तो नौकरी बढ़िया मिल जाएगी, तो मतलब चलो कर्जा उर्जा किया, इधर उधर से लिया, जो भी जेब काटी कटवाई, अब काम बन जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन उस होप में आप बैठे हैं, बच्चा इस होप में बैठे कि माने कि बाप ने तो जीवन भर कमाया, कुछ जोड़ा होगा, मेरे लिए कुछ काम आ जाएगा, छाती पे तो रख के मरेगा नहीं। तो आप उससे मांगना चाहते हैं, दोनों में खींचातानी होती है, और फिर वो दोनों एक डिप्रेशन में रहते हैं और जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ये सत्य कहानी बता रहा हूं, घटना बता रहा हूं, जो 29 सालों में हमने रिसर्च में पाया है। 29 दिन में नहीं, 29 महीनों में नहीं, 29 वर्षों में जो रिसर्च किया गुरुदेव की कृपा से, उसमें यही मिला। और समझदारी हम क्या कह रहे हैं, आप भले कंपटीशन कराओ, आपकी जो मर्जी करो, उसमें हमारी कोई ओपिनियंस नहीं है, और हम ओपिनियन देंगे तो फिर आपके बच्चों का दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो भी उस पीड़ा से दुखी है। इसलिए हम तो कहते हैं आप जो मर्जी कराना, जितना अत्याचार करना खूब करो, तलवार से करो, कोड़ों से करो, जहर से करो, विष दे दो, कुछ भी करो, हमें नहीं मतलब उससे।
हम तो ये कह रहे हैं कि एक अमृत बिंदु, एक अमृत घूंटी हम दे रहे हैं आपको, जिससे आपके बच्चे का डिप्रेशन नहीं आएगा और आपको वो डिप्रेशन नहीं सताएगा, तो आप भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और आपकी जो होप है वहां से तो पूरी नहीं होगी, लेकिन यहां से पूरी हो जाएगी। और यदि वहां से पूरी भी हो गई तो घरवाली उसको लेके भग जाएगी। ठीक है, तो कहने मतलब आप तो रीते रहने वाले, आप हर हाल में रीते रहने वाले हो। आप रीते ना रहो, विन विन पोजीशंस पे रहो। यदि संस्कार मिल गए, संपत्ति मिल गई, तो बात तो बन गई, आपका बच्चा आपको छोड़ के नहीं जाएगा। उस सिस्टम में पराधीनता तो आप खत्म नहीं कर सकते ना, कि नौकरी मिली है लंदन में तो आप लंदन ही जाना पड़ेगा। संपत्ति कैसे मिली, संस्कार तो मिले, संपत्ति कैसे मिली? पीएसएफ का जो मंच बता रहे हो वो तो संपत्ति का मंच है ना, अर्थवाद है वो, आर्थिक मंच। अच्छा। और कितनी संपत्ति मिलती है उसके जो टॉप से टॉप आईएएस को, आईआईटियंस को, आईआईएम्स को, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड को जो मिलेगी ना, उससे 21 मिलती है, 19 नहीं मिलती वहां। उससे ये कैसे क्या है, थोड़ा सा जानने की जिज्ञासा है। इसमें आपको केवाईसी सबमिट करना होता है, और आपको, क्योंकि बच्चा तो भी छोटा है, 10 साल का बच्चा है, तो आप वो तो आपने बताया था, पहले किसी ने पूछा था, उनको सुना मैंने। जी जी। जो ये आप कह रहे हैं ना आईएएस और इनके बराबर जो संपत्ति, वो किस तरीके से, कैसे क्या अच्छा है, ये वो जानना। एक बात बताइए हमें भावना जी, हमारे आपके जो गोरखनाथ मठ में जो हमारे पूज्य श्री महाराज जी हैं, जी। चलो आज तो वो मुख्यमंत्री हैं, वैसे वर्षों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके गुरुजी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। लेकिन ऐसे भारत में बहुत सारे ऐसे संत हैं, लेकिन उनके पास कोई डिग्रियां नहीं है, लेकिन कोई भी मंत्री संतरी जो कुछ भी जाता है उनको प्रणाम करता है कि नहीं? हाँ जी। क्यों करता है? वो तो पढ़े लिखे नहीं। क्यों करता है? जिन मंत्री से मिलने के लिए आप लाइन में लगते हो, वो मंत्री उनसे मिलने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। जी। ऐसा देखते हैं कि नहीं आप? हाँ जी। तो क्या रहस्य उसका? यही उनकी संपत्ति है। बाबा जी के पास कौन सी संपत्ति होती है? और मंत्री को संपत्ति जो उनका जो संत स्वभाव है, जो उनके संस्कार हैं, जो उनकी शक्ति है, सनातन की जो, जी, सनातन की शक्ति है, वही उनकी संपत्ति बन गई। हाँ, तो कहने का मतलब जो सनातनी होता है ना, पूर्ण होता है, अपूर्ण नहीं होता है। आप पूर्ण की संतान है, तो अपूर्ण का दोष आप पे ठप्पा किसने लगाया? आप पे अपूर्ण का ठप्पा किसने लगाया? आप एक बात बताओ, सच्ची बताना, आपने पूरी दुनिया घूमो, कहीं भी किसी भी देश चले जाओ आप, भाई आप किसी भी देश से ले जाओ, कहीं भी किसी मातृ शक्ति की पूजा होती है कि किसी देश में? नहीं। सिर्फ सनातनी राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जहां मातृ शक्ति की पूजा बचपन से होती है। जी। जन्म से होती है, जन्म से। जी जी जी, बिल्कुल। और कितने दिन होती है? एक दिन नहीं होती, हमेशा साल में 18 दिन होती है। 18 दिन साल के सिर्फ उनकी पूजा के लिए ही निर्धारित किए गए। और ये पूरा राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जाता है सनातन में। आपने कहीं सुना है क्या पुरुष की पूजा भी होती है सनातन के राष्ट्र में? नहीं सुना ना। लेकिन जिस राष्ट्र में श्री गौ माता की पूजा होती थी ना, आज उसको काटा जा रहा है। बहुत गर्मी है स्थिति है। जिस राष्ट्र में संतों को पूजा जाता था, है? आज उनको घेर करके मारा जा रहा है। जिस राष्ट्र में मातृशक्ति को जन्म से पूजा जाता था, आज उनको जलाया जा रहा है। और आपकी आत्मा, हमारी सबकी आत्मा क्यों मर गई?
क्योंकि हमको तो ठप्पा लगा दिया कि तुम अपूर्ण थे, मूर्ख ही रहोगे जिंदगी भर, तुम्हारे में अकल नहीं आनी कभी भी। तुम्हारे में अकल ही नहीं आनी है। तुम्हारे बाप दादा पागल थे, वो अनपढ़ गंवार थे, तुम भी अनपढ़ गंवार हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कैम्ब्रिज की डिग्री नहीं है। तुम्हारे पास में कैम्ब्रिज की डिग्री नहीं है। और जब आप लोग उनकी जो कैम्ब्रिज की डिग्री और रिसर्च की बातें करोगे ना वहां की, आप लोगों को हंसी आएगी। अभी जो नोबेल पुरस्कार मिला ना किसको मिला है? जापान प्लस अमेरिकन, दोनों को कंबाइंड में नोबेल पुरस्कार मिला है। किस बात पे मिला है? कि जो यहाँ पर फेस्टिवल्स के रूप में एकादशी जो महोत्सव मनाया जाता, उपवास जो किया जाता, उपवास करते हैं ना, निर्जला, आज एकादशी है विजय, तो उसके पीछे रहस्य क्या? बोले इसको करने से कैंसर और लाइलाज जो बीमारियां होती है वो नहीं होती निर्जला करने से। ये उन्होंने साइंटिफिकली अपना एक प्रूवन दिया है, एक रिपोर्ट सबमिट की है, थीसिस किया और उसको नोबेल मिल गया है ना। ये एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए? हाँ, वो वीडियो डले में आप देख लेना, विषयांतर हो जाएगा। अच्छा। कहने का मतलब है कि वहां पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और आपकी दादी माँ बताती थी, कोई पड़ोसन बुढ़िया बताती थी, अरे बुढ़िया तू कहाँ जी रही है, दिन में 6 बार खाना चाहिए, डॉक्टर ऐसा कहता है। डॉक्टर ऐसा कहता है, दिन में हर 2 घंटे से खाना चाहिए। कुत्ता भी नहीं खाता इतना तो, हर 2 घंटे तो कुत्ता ही नहीं खाता, वो बेचारा 2 बार 3 बार खाता है ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन हम कुत्ते से भी बदतर जिंदगी दे दी गई, लेकिन हम मस्त हो रहे हैं बिल्कुल ठाट से। जिसकी जिंदगी इतनी दुर्गति वाली होती है ना, उसको कोई कुछ नहीं पूछता है। इसलिए हम नौकर बनने के लिए तैयार खड़े, लाइन में झमेला लगा रखा लंबा चौड़ा, आपको नौकर के लिए स्वीकार नहीं कर रहे। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आपने संतान को 25 साल टमाटर की तरह पाला है, टमाटर की तरह पाला है, टमाटर की तरह, और उस संतान को नौकर नहीं रख रहा कोई, ना सरकारी ना प्राइवेट। जी बिल्कुल। नहीं गुरुदेव, मेरे बच्चों की तो खैर शादी हो चुकी है दोनों की, और चूंकि मैं थोड़ा समाज सेवा का कार्य भी करती हूँ, तो मैं समाज में इस तरीके की जागरूकता भी फैलाती हूँ कि आप नौकरी को छोड़ करके स्वव्यापार कीजिए। उस वजह से ही मैंने ये जो है जिज्ञासा बस आपसे पूछा था, क्योंकि हमारा सिलेबस, हमारा जो कंपटीशन हमारे लिए, वो जो इसके प्रति भागते हैं लोग। आप ये फैलाते हैं ना, आप किसी डॉक्टरेट को, किसी प्रोफेसर को ये चैलेंज करिए कि पीएसएफ का कोई विकल्प ढूंढ के बताइए। जी। उनको ये नहीं कहना सनातनी है, नहीं तो चिढ़ जाएंगे, है ना। हाँ। पहले से हिड़के कुत्ते की तरह आएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहना साहब। एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है? हमारे भैया भी। फुल फॉर्म क्या है गुरुदेव? पालनार सनातन फाउंडेशन। अच्छा, ओके। ये एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है जो सिर्फ समाज को जागरूकता दे रहा है, हर फील्ड में वर्क करते हैं। कहने का मतलब है, आपको कैरियर ही तो चाहिए, आपको धनी तो चाहिए, आपको संपत्ति तो चाहिए, और क्या चाहिए? अरे जिस आईआईएम से आप पास आउट, पहली बात तो आईआईएम में सिलेक्शन होना मुश्किल, सबका तो होता नहीं, और हो गया तो उसका पैकेज क्या होगा? ऑन एवरेज 10 लाख का पैकेज होता है, और पीएसएफ आपको क्या ऑन एवरेज पैकेज देती है? वो 1 करोड़ बताती। कहने का मतलब है 1 करोड़ का 25% भी मान लो तो 25 लाख होता है। जी। लेकिन वहां तो गुलामी 12-13 घंटे की फिर भी करनी पड़ेगी। यहाँ आराम से 12-13 घंटे बाबा जी की सेवा में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो फ्रीडम ही फ्रीडम। मेरी छोटी बच्चियों की 2 समस्या है, क्या मैं उनके लिए पूछ सकती हूँ अभी?